अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद दीबा। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबका मनपसंद गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ही मज़े से आप इंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब दिल चाहे थोड़ा थोड़ा करके निकाल के गर्म करके खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 1 किलो गाजर। मैंने वॉश करके इसको कद्दूकश कर लिया था। 300 ग्राम खोया है, 2 कप चीनी है, 4 खाने के चम्मच देसी घी है। नट्स में मेरे पास किशमिश है, बादाम छिले हुए हैं, अखरोट, काजू है और पिस्ता है। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने दूध लेके उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये फुल फैट दूध लेना है आपने। अब मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी ताकि हमारा दूध थोड़ा सा रिड्यूस होता रहे। एक फ्राइंग पैन लूँगी और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालूँगी नट्स फ्राई करने के लिए। पहले इसको गरम करना है, देसी घी को, और साथ ही नट्स डाल देने हैं। किशमिश के अलावा सारे नट्स डालने हैं और इनको फ्राई करना है। किशमिश को थोड़ी देर बाद डालेंगे हम और इन पे हल्का सा लाइट सा कलर आ जाए, रोस्ट हो जाए ये सारे हमारे नट्स। बादाम डाल दिए मैंने। अब मैं 5 मिनट के लिए सारे नट्स को फ्राई करूँगी। अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई ना हो, ये जल जाएंगे। ये फ्राई हो चुके हैं। अब साथ ही इसमें किशमिश डाल देंगे क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। अगर इसको हम पहले डाल देंगे ये जल जाएगी, इसलिए इसको बाद में डाला है। और ये डाल के आपने ज़्यादा नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है और निकाल लेना है। इसके साथ ही हम हलवे की तैयारी की तरफ चलेंगे। यहाँ एक वोक ले लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी के डालूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। डाल के इसको गरम करूँगी। गरम करने के बाद 6 अदद इलायची लेके उसके दाने मैंने लेके पीस लिए थे, ये डालूँगी और इसको डाल के फ्राई करना है। अच्छा सा फ्लेवर इसका निकल आए। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें गाजर डालेंगे और उसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल कुक विद दीबा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। गाजर डालने के बाद इसकी फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि इसका पानी सूखता रहे। अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे या लो पे रखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने इसके साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। 2 मिनट तक मैंने इनको डाल के फ्राई किया है। अब देखें इसकी ये फॉर्म आ चुकी है। 15 मिनट के लिए इसको पानी सूखने तक पकाएंगे मज़ीद। जी तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा सा पानी है, वो भी साथ साथ ड्राई होता जाएगा। और इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। साथ ही मैं दूध डाल दूँगी। आप देख रहे हैं कि ये दूध रिड्यूस होके कितना कम हो गया और गाढ़ा हो चुका है। दूध डालने के बाद 15 मिनट के लिए इसको पकाना है और दूध को इसके अंदर ही एब्जॉर्ब करना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। दूध खुश्क होना शुरू हो गया है, चम्मच को चलाते रहें और नीचे से जलना नहीं चाहिए। हलवा इस स्टेप पे आपने बहुत ख्याल करना है। दूध को इसके अंदर ही खुश्क कर लेंगे। 15-20 मिनट लगे। दूध इसके अंदर ही खुश्क हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसको भूनना है आपने अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए। अच्छी तरह से हमारा हलवा भून चुका है, ये देख लें। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्राई हो गया सारा दूध और कितना अच्छा सा हलवे की फॉर्म आ गई है। अब मैं इसमें मलाई ऐड करूँगी। ये घर की बनी हुई मलाई है, ये मैं डाल दूँगी। इसको डाल के भी इसमें खुश्क करना है। मलाई डाल के भी आपने चम्मच को चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। चम्मच को चलाते जाएं और भूनते जाएं। मलाई बीच में एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए मलाई भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और कितनी अच्छी सी इसकी लुक आने लग गई है, ज़बरदस्त सी।
इस स्टेप में हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी डाल के भी इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, और चीनी का पानी भी इसके अंदर ही खुश्क करेंगे। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, लेकिन हमने इसको भूनते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। वीडियो में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझा सकूं, और जो नए लोग सीखने वाले हैं इनके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चम्मच चलाते जाएं, हिलाते जाएं, ताकि जो चीनी का पानी है वो स्टीम बन के उड़ता रहे। और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। और ये देखें जी, चीनी का पानी सारा ड्राई हो चुका है। मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। और ये देखें ज़रा, हलवा बिल्कुल हमारा रेडी है। अब इस स्टेप पे हम इसमें खोया डालेंगे। ये 1 पाव खोया है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो मैं डाल रही हूँ। खोया डाल के हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, और खोए को साथ साथ प्रेस भी करते रहना है ताकि ये इसकी गुठलियाँ खुल जाएं और हलवे में शामिल हो जाएं। खोया मेल्ट हो चुका है। अब मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर दूंगी इसमें। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से रख लिए थे। इसको डाल के ज़रा पकाएंगे इसमें, ताकि इसका भी फ्लेवर उसमें शामिल हो जाए। हलवा हमारा रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी लिड लगाकर। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं हलवे को डिश आउट करूंगी। देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। हाँ जी, तो ये है मेरी आज की हलवे की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। अब बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।